Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, this video is related to B School Rankings 2025. So हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस टॉप 60 बी स्कूल्स इन इंडिया मेरी तरफ से कौन से हैं। तो गाइस ये 60 बी स्कूल जो डिस्कस हम करेंगे टीयर वाइज होगा। टीयर 1 से लेकर टीयर 5 तक उनके पैकेजेस क्या हैं और मेरे अकॉर्डिंग गाइस, क्योंकि देखो इंडिया में 6500 बी स्कूल्स हैं, तो ये टॉप 60 बी स्कूल जो हैं वो एक डिसेंट माने जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गैस ये वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस एनमैट स्नैप एंड कैट के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जरूर से इनको ज्वाइन कर लेना। एंड हम लोग का एनमैट स्नैप का डेडिकेटेड बैच 6 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। तो गाइस बात करते हैं हम लोग टीयर 1 की। टीयर 1 में कौन कौन से भी स्कूल्स हैं वो दिखते हैं। गाइस जो हम एवरेज पैकेज लिख रहे हैं ये पैकेज एक्चुअल से थोड़ा कम लिखा है मैंने, मतलब जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है। जैसे प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको 25-26 लाख दिख रहा होगा, बट हमने इसको 18 LP लिखा हुआ है, जिससे वर्स्ट केस में है कि इतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो गैस टीयर 1 में आते हैं गैस आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता। ABC टॉप 3 तो है ही है। फिर गैस आई एम लखनऊ, ISB हैदराबाद। ठीक है, आई एम इंदौर, आई एम कोझिकोड, FMS दिल्ली। गैस जो मैं बोल्ड किया हुआ है मैंने, उसका मतलब है कि इनकी फीस काफी कम है। जैसे FMS दिल्ली की टोटल फीस 2,20,000 है 2 साल की। बाकी जनरली जो IIMs होते हैं उनकी फीस 25-30 लाख होती है। ठीक है, SP जैन मुंबई, JBIMS मुंबई का CEO फैक्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी फीस भी काफी कम है, अराउंड 6-7 लाख 2 साल की फीस है। देन गाइस XLRI जमशेदपुर, IFT दिल्ली, टिस मुंबई भी आप कैट से लेता है, MDI गुड़गांव। ठीक है, तो गैस ये टीयर 1 के कॉलेजेस हैं। तो गैस एक बार टीयर 1 में आपको दिखा दिया तो ऐसा नहीं है कि ये रैंक ऐसा ही है, रैंक शफल हो सकती है। बट टीयर 1 के अंदर मेरे अकॉर्डिंग ये कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट आप देखोगे जाकर तो सब में आपको 25-26 लाख से ज्यादा ही प्लेसमेंट दिख रहा होगा। किसी किसी में 30 लाख प्लस दिख रहा होगा, बट मैंने प्लेसमेंट को कम ही दिखाया हुआ है। ठीक है, जिससे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है। ठीक है, वरना आप ये मानो कि आराम से 22 लाख तक का पैकेज आपका लग सकता है अगर आप अच्छे से 2 साल मेहनत करते हो वहां पे तो। ठीक है, बाकी गाइस आजकल जो रिसेशन वगैरह चल रहा है ये टेम्परेरी होता है। मेन तो गाइस MBA इज ऑल अबाउट ब्रांड। स्टार्टिंग के 4-5 साल आपको ग्रोथ काफी मिलती है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं टीयर 2। टीयर 2 कॉलेजेस में कौन से आते हैं, इनका एवरेज पैकेज 15 लाख में शो कर रहा हूँ, इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको 20 से 25 लाख तक दिख सकता है। ठीक है, तो गाइस इसमें आपका निटी मुंबई जो आई मुंबई हो गया है, SIBM पुणे। ठीक है, NMIMS मुंबई। देन गाइस SCMHRD पुणे, IIT बॉम्बे, IMT गाजियाबाद, IIT दिल्ली, IFT कोलकाता, IIM रांची, IIM ट्रिची, IIM उदयपुर, IIM काशीपुर, माइका अहमदाबाद, IMI दिल्ली, IIM शिलोंग। तो गैस अगेन बोल रहा हूँ ये रैंकिंग जो है ये आपकी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब रैंक टीयर 2 के अंदर सारे ही आते हैं। ठीक है, अब IIM शिलोंग नीचे लिखा है इसमें, ये बिल्कुल पीछे है, IIM शिलोंग बहुत ऊपर है। ठीक है, इवन आप बोलो ये टॉप में होगा इसमें। ठीक है, सारे कॉलेजेस में, क्योंकि IIM शिलोंग भी बोल्ड IIM हो गया है। ठीक है, एग्जाम भी भुवनेश्वर, JBIMS MHRD एंड MSc फाइनेंस। ये JBIMS की MHRD MSc फाइनेंस वाले कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये हमने बोर्ड इसलिए किया हुआ है बिकॉज इनकी फीस भी 6-7 लाख से 2 साल की। ठीक है, तो गैस ये सब इनका पैकेज आपको मिलने को 20 लाख प्लस भी इजिली मिल जाएगा, बट मैंने काफी कम रखा है, 15 लाख तक तो मिल ही जाना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो में। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो। ठीक है, तो गैस टीयर 1 टीयर 2 ये बेसिकली ब्रांड में आते हैं। ठीक है, वो चीज है। अब गैस बात करते हैं टीयर 3 की। टीयर 3 में क्या क्या है। टीयर 3 में गैस जो कॉलेजेस आपको 10 लाख प्लस तक का पैकेज देते हैं। ठीक है, तो 10 लाख के अराउंड जो पैकेज आपको देते हैं वो कॉलेजेस हैं, जैसे जिम गोवा आपका हो गया, इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट है 14 लाख दिखता है, पर 10 लाख प्लस मान के चलते हैं। ग्रेट लेक चेन्नई हो गया, SIBM बैंगलोर, SII पुणे, KJ समय मुंबई, सिमसरी मुंबई बोर्ड में किया बिकॉज अराउंड 2.5 लाख की फीस है 2 साल की। ठीक है, टापनी हो गया, टापनी मणिपाल, फोर्ट दिल्ली, LBSIM, BSE, BFS, ये बोर्ड में क्यों किए गए हैं, इनकी दोनों की फीस 96,000 है। और मुझे कॉलेजेस काफी डिसेंट लगते हैं। गाइस 2 साल की फीस 96,000 है,
और आपका पैकेज 12-13 लाख का लग रहा है, क्या बुरा है? कैट में 93-94 परसेंटाइल चाहिए होता है, बट ऐसा आरसीसी दिल्ली, ये कॉलेज में काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। 3.2 लाख इसका ट्यूशन फीस है। 5 लाख के एक्सपेंस में आपको 12-13 लाख का पैकेज मिल जाता है जनरली। एनआईबीएम पुणे, एनआईबीएम मैंने काफी पुणे काफी ग्रो हुआ है पहले से, ठीक है। पहले ये टीयर 3 में नहीं मानते थे इसको हम, बट अब ये अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, 13-14 लाख का एवरेज आ रहा है। और कैट का कट ऑफ भी काफी ड्रास्टिकली हाई हुआ है इसका, 94 परसेंटाइल कैट कट ऑफ है इसका। न्यू आइम्स मतलब बेबी आइम्स मान लो आप, एसआईओ नासिक, एनएमआईएमएस बैंगलोर, इरमा, बिटसॉम, बिटसॉम भी ठीक है, काफी पॉपुलर हो रहा है। इन लोगों ने प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो क्लेम कर रखा है 22 लाख का एवरेज पैकेज, बट 11-12 लाख में ठीक मान के चलता हूँ उसका। बिट्स पिलानी का ही एमबीए प्रोग्राम है, ठीक है। तो आगे ग्रो कर सकता है, क्योंकि बिट्स पिलानी काफी पॉपुलर कॉलेज है, डेफिनेटली इंजीनियरिंग में। वहां जो कंपनीज आएंगी डेफिनेटली वो एमबीए में भी हायर कर सकती हैं, तो हो सकता है प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो गैस देखो, जनरली मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको एमबीए करना है मेरे अकॉर्डिंग, अगर टॉप 25 स्कूल नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम टीयर 3 कॉलेज चले जाओ, ठीक है। क्योंकि टीयर 3 कॉलेज तक कंपनी जानती हैं। क्योंकि एमबीए सिर्फ पैकेज वाली बात नहीं होती, एमबीए इज लॉन्ग रन प्रोसेस। आप जो एमबीए कर रहे हो वो पूरी लाइफ अभी आपकी डिपेंड होगी एमबीए कहाँ से किया है आपने, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पास जाने वाला है, ठीक है। तो जहां तक मैं ये बोलता हूँ कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो टीयर 3 चले जाओ। बट उसके बाद मैं थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ब्रांड वैल्यू कम होने लगती है फिर। अभी तक क्या है कि टीयर 3 के भी सारे कॉलेजेस को ऑलमोस्ट कंपनी जानती हैं, ठीक है, क्योंकि सब कॉलेजेस ओल्ड हैं, अच्छा खासा नेटवर्क है। बट टीयर 3 के बाद फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है। और गाइस देखो, ब्रांड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कॉलेजेस का, ब्रांड वैल्यू कब काम आती है? पहली बात तो आपका ग्रोथ में काम आती है। आप इस इनिशियली 3-4 साल ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आप ग्रो हो जाते हो। और कई बार कैंपस प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लगा, तो आपको ब्रांड की बेसिस से बाहर से जॉब मिलना ईजी हो जाता है। क्योंकि मान लो रिसेशन आया और आपके पास उतना अच्छा ब्रांड नहीं है, तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। क्योंकि एक बार अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बाहर से जॉब मिलना काफी मुश्किल होता है। और मिलती भी है तो जितना प्लेसमेंट आपको मिलना चाहिए उसका बहुत कम पैकेज मिलता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एमबीए में जल्दीबाजी मत करो। जिनके पास ऑप्शन नहीं उनकी अलग बात है, बट कुछ लोग 23 ईयर्स की एज में जल्दीबाजी में कहीं से भी एमबीए करने लगते हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि पैसा भी तो लग रहा है आपका 2 साल, मैं 2 साल लग रहा हूँ, पैसा लग रहा है। अब गाइस टीयर 4 7 लाख तक मिल जाता है, ज्यादा ही मिल जाएगा कुछ कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। आईएफएमआर चेन्नई आपको 10 लाख तक दे देगा। ग्रेट लेक्स गुड़गांव भी आपको 8 लाख तक 9 लाख तक दे देगा। बेमटेक नोएडा, एसआईडीटीएम पुणे, वेलिंकर मुंबई, एनआईए पुणे, आईबीएस हैदराबाद, एससीआईटी पुणे, एनएमआईएमएस हैदराबाद, एनएमआईएमएस इंदौर, नवी मुंबई, आईएमटी नागपुर, यूबीएस चंडीगढ़। इसकी फीस काफी कम है, ठीक है। इसकी फीस मेरे ख्याल से बहुत कम है, 50-60 थाउजेंड है 2 साल की। और एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा, क्लेम तो कर रहे हैं 11-12 लाख, बट 8-9 लाख मिल जाना चाहिए। तो जिस तरह की फीस है उसके अकॉर्डिंग डिसेंट है। तो गैस ये हो गए टीयर 4 कॉलेजेस। टीयर 4 में गैस कुछ कॉलेज डिसेंट हैं, जैसे आईएफएमआर चेन्नई एक डिसेंट कॉलेज है, बेमटेक नोएडा ठीक है, थोड़ा नाम है। और वेलिंकर मुंबई का नाम तो काफी है, ठीक है। ये 3 कॉलेजेस मेरे लिए हैं। बाकी एनएमआईएमएस से कैंपस भी डिसेंट है, एनएमआईएमएस ग्रो काफी तेजी से कर रहा है, बिकॉज ओवरऑल ब्रांड वैल्यू एनएमआईएमएस की ग्लोबली काफी अच्छी है, ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा। तो टीयर 4 कॉलेज है और यहाँ पे आपका पैकेज देख के जाओ। गाइस मैं बस ये चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो ना, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए उसकी। हम हमें देखो, हर कोई नहीं जा सकता टॉप 25 में, ये रियलिटी है, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई चला जाए टॉप 25 में, ठीक है। बट वो चीज गलत होती है कि आपको बताया जा रहा है 12 लाख और मिल रहा है 5 लाख, क्योंकि ऐसा होता है। तो आपको अगर पता है कि आपको इस कॉलेज से 6 लाख का पैकेज मिलेगा, तो ठीक है, आप जॉब ग्रो कर जाओगे, हर कोई ग्रो करता है, आगे जाके सीएफए वगैरह कर लो। बट मिसलीडिंग जो होता है ना कि 15 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं, आप खुश होकर चले गए, वहां जाके 6 लाख मिला, वो चीज मुझे काफी खराब लगती है। क्योंकि आप एक बार एमबीए में चले गए, दोबारा थोड़ी करोगे एमबीए। तो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके एमबीए देखो, मतलब कोई कॉलेज, ठीक है। खाली प्लेसमेंट रिपोर्ट पे एंड वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे डिपेंड मत रहो खाली, ठीक है। सबको कोई मेंटर से जरूर पूछो, और मल्टीपल मेंटर से पूछो, एक ही मेंटर से नहीं, ठीक है। और थोड़ा अपना भी माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना guys, आप कॉलेज कोई भी आप जा रहे हो ना, अभी देखो कॉलेज मिल किस कैसे रहा है वो। अगर बहुत ही इजिली अवेलेबल है, खुद कॉल कर रहा है, परसेंटाइल 50 में मिल रहा है। अब कोई कॉलेज कैट में 60 परसेंटाइल मिल रहा है और प्लेसमेंट रिपोर्ट 12 लाख की, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि कोई 60 परसेंटाइल वाला कॉलेज आपको 12 लाख दे दे? अगर ये लोग 12 लाख का पैकेज देंगे तो केजे समय क्या देगा, ठीक है, जो कैट में 88 ले रहा है। तो ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कम परसेंटाइल में कैसे ज्यादा पैकेज मिल सकता है, ठीक है।
क्योंकि ये इतना परसेंटाइल तो हर किसी का आ जाता है ना जनरली, तो सबको नहीं मिल जाएगा 12 लाख का पैकेज, तो ऐसे सोचा करो। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पे वो परसेंटाइल मैटर नहीं करता, बट अगेन जनरली ऐसा होता है कि परसेंटाइल की बेस पे होती ही चीजें। अब गाइस देखो, टियर 5 एवरेज पैकेज 5 लाख, अगर कोई रेडी है 5-6 लाख के पैकेज में, हर किसी को ड्रॉप नहीं लेना, जल्दी करना है अपना, तो उनके लिए है क्राइस्ट बैंगलोर, SSBF पुणे, एमटी नोएडा, जयपुरिया नोएडा, पुम्बा पुणे, NDIM दिल्ली, SIBM हैदराबाद, IBS मुंबई। तो गैस ये कॉलेजेस मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब टियर 4 के बाद मैं थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ, बट अगेन अगर आप रेडी हो, आप 5 लाख के पैकेज में, क्योंकि 5 लाख का पैकेज है 30,000, 35,000 पर मंथ, अगर इसमें आप रेडी हो तो हो सकता है। इसमें गैस एमिटी नोएडा ने नाम बहुत बना लिया अपना, ठीक है। वैसे तो मैं कॉलेज रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगेन किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है मान लो और जाना ही है, तो वहां पे फिर मेहनत करनी पड़ेगी काफी आप, ठीक है। बाकी क्राइस्ट बैंगलोर का भी डिसेंट नाम है टियर 5 की कैटेगरी में, ठीक है। तो गैस मेरे अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है। बाकी देखो ये काफी अलग चीज होती है, हर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है। तो गाइस मैं अगर एक लाइन में बोलूँ किसी को अगर MBA करना ही है, तो ये जो हमने लिस्ट दिखाई टॉप 60 कॉलेजेस की, मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा नहीं जाना चाहिए कहीं। अब कुछ 10-5 कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है ठीक हो, बट जनरली इन्हीं के अराउंड अराउंड आपको MBA करना चाहिए, ठीक है। टारगेट तो रखना चाहिए एटलीस्ट टियर 3, ठीक है। टॉप 25 टारगेट रखो, बट टियर 3 तो जाओ जाओ किसी तरह, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है ना गाइस। 25-30 लाख का लोन लेना बहुत बड़ी बात है, आपके 5-6 साल निकल जाएंगे लोन में ही, 25,000 EMI आएगी, ठीक है। जब 20 लाख के लोन की EMI 25,000 होती है, तो आप 25-26 लाख का लोन लोगों को ज्यादा जाएगा ना, तो सोच समझ के करना है। सो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, और किसी बस 1% भी चांस है ना अगले नेक्स्ट ईयर का, तो एक साल ट्राई करो, बस मेहनत करने को रेडी रहो, कंटेंट स्ट्रक्चर होगा तो निकलोगे ही निकलोगे। लोगों का तरीका गलत होता है पढ़ने का, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग का डेडिकेटेड बैच एनमैट स्नैप का स्टार्ट हो रहा है। बस मेरे कहने पे 6 महीने मेरी बात अगर सुन ली आपने, तो रिजल्ट आपको देखोगे अपना। बस कंडीशन ये है कि जैसा मैं बोलूँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है 6 महीने, अपना माइंड लगाना ही नहीं है। क्योंकि 99% लोग फेल इसीलिए होते हैं कि वो लोग टेस्टिंग में फोकस ज्यादा करते हैं, लर्निंग में नहीं करते। वो सोचते हैं उनको सब कुछ आता है, पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। गाइस सिलेबस कवर करना बड़ी बात नहीं है, सिलेबस तो हर कोई करके जाता है। स्नैप के एक दिन पहले 1 लाख बच्चा है, सबसे पूछोगे सब बोलेगा सिलेबस हो गया। अगर हर किसी का सिलेबस हो गया तो नंबर क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने वैरायटी नहीं पढ़ी है, आपको रटी नहीं चीज है ना। चाहे कैट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का तरीका ऐसा है कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है। 12 से 13 हजार क्वेश्चन क्लास में ही कवर्ड होंगे 0 से 10 तक, आपको उनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, और ये गाइस हम लोग का फर्स्ट बैच है। बट जितना आप लेट करोगे आपका उतना लॉस होगा, क्योंकि देखो आप ये नहीं बोल सकते ना कि आपने लेट स्टार्ट किया तो हम कम बढ़ के जाएंगे। जितना कम बढ़ोगे उतना चांसेस नहीं होंगे सिलेक्शन के, और जब तक आप सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करोगे कवर नहीं होंगी चीजें, ठीक है। आप एननेट स्नैप के फॉर्म से ही कम से कम 15,000 रुपये लगाने वाले हो, ठीक है। नॉन कैट के फॉर्म कम से कम 25,000 के, और प्राइसिंग उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल रखी है। तो चेकआउट करो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, निकलिएगा एग्जाम। ये रिजल्ट हम लोगों के। गाइस कैट का कोर्स हम लोगों का एक सिंगल कोर्स नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कोचिंग्स। बोधी प्रेप का नाम सुना होगा, VRC में नंबर 1 है ऑनलाइन में, इनके साथ टाइप है हम लोगों का। बैच साइज 50 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो और प्राइसिंग इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, इसमें कैट नॉन कैट सब कुछ कवर्ड है अगले साल में तक। गाइस ये रिजल्ट्स हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा लोगे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इसका रीजन यही है, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, मेंटरशिप प्रॉपर है, डायरेक्टली मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। वी हैव मोर देन 1,000+ रिव्यूज, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो रिव्यूज, आपको आइडिया लग जाएगा। गाइस ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो। बाकी वेबसाइट है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।